गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं कनेक्ट क्लासेस पर। जैसा कि लाइव क्लास नहीं हो पाया उसी के कारण ये रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों का सीडीपी का जो कि सीटेट और टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा और ये 30 वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर वर्ष यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं सीटेट या टेट के बैच में जुड़ना तो महज 200 पे करके आप 9939594899 पर पे करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आपका ऑप्शन है भौतिक वातावरण का अन्वेषण, आनुवांशिक परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, पुरस्कार और दंड। तो जब भी वाइगोत्स्की की बात आए आप समाज के साथ जाइएगा, सामाजिक अंतःक्रिया के साथ। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चैनल नया है, नया चैनल बना हुआ है सीटेट और टेट के लिए, तो यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे अमूर्त सोच और तार्किक क्षमता विकसित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे तार्किक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेजेज को दिया है। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेज को दिया है और इनके अकॉर्डिंग तार्किक क्षमता बच्चों में विकसित कब होती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अलग से मैं इनकी चारों अवस्थाओं को पढ़ाऊंगा सीडीपी के क्लास में। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ज्ञान के एकमात्र स्रोत और व्याख्याता की? नहीं। एक कठोर अनुशासक की? बिल्कुल नहीं। ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं। एक सुगमकर्ता या मार्गदर्शक के? पाठ्य पुस्तक को अक्षरशः रटाने वाले, तो रटना ये निगेटिव हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा एक सुगमकर्ता और एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षा की भूमिका होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है? तो 4 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सिर से पैर की ओर। विकास जो है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का मूल विचार निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो 5 का सही जवाब आपका हो जाएगा सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के अंतर के बिना एक ही नियमित विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। यानी बच्चों को अलग करके, प्रतिभाशाली बच्चों को अलग करके फिर कमज़ोर बच्चों को दूसरे जगह बैठा करके दंडित करना या फिर पुरस्कार देना, ये सब निगेटिव हो जाता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है बच्चों को उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर बिल्कुल नहीं अलग नहीं करना है, केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं, सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के अंतर के बिना एक ही नियमित विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सक्रिय सहभागिता से क्या तात्पर्य है? आपका ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए रटना निगेटिव होता है, काट दीजिए। शिक्षार्थी द्वारा शिक्षक के निर्देश का चुपचाप पालन करना, चुपचाप पालन करने के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी काट दीजिए। पूछताछ, चर्चा और समस्या समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेना, ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है और ये संदर्भ में सक्रिय सहभागिता को बिल्कुल दर्शाता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पूछताछ, चर्चा और समस्या समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेना। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, अमूर्त नैतिक स्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पारंपरिक स्तर। चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में पार या ढांचा स्कैफोल्डिंग शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वयस्कों द्वारा सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता को ही हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब एक शिक्षार्थी किसी समस्या के समाधान के लिए विविध और नए तरीके का उपयोग करता है तो वह किस प्रकार की सोच प्रदर्शित कर रहा है? 9 का अपसारी सोच, रूढ़िबद्ध सोच, अभिसारी सोच, आत्मकेंद्रित सोच। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी सोच प्रदर्शित कर रहा है। अगला है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के मूड, इच्छाओं और प्रेरणाओं को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं या परिवार? बहुत ही आसान है, बार बार पूछा जाता है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। जीन पियाजे के अनुसार जब कोई बच्चा अपनी पुरानी योजनाओं में नए अनुभवों को बिना किसी बदलाव के सीधे शामिल कर लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समायोजन, संगठन, साम्यीकरण या आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन कहा जाता है। जिन पियाजे के अनुसार जब कोई बच्चा अपनी पुरानी योजनाओं में नए अनुभवों के बिना किसी बदलाव के सीधे शामिल कर ले तो उसे हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और किसी वयस्क या अधिक सक्षम साथी की सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच अंतर को दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये कहलाता है। सामाजिक संदर्भ में जेंडर क्या है? तो सामाजिक संदर्भ में जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 15 नंबर, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्या होता है। तो सही जवाब होगा 15 का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के सीखने में सुधार के लिए उन्हें प्रतिपुष्टि देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पठन वैकल्य मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा पढ़ने और वर्तनी में कठिनाई से। पठन वैफल्य ज़रूर पूछा जाता है, उसे हम अलग से आप लोगों को करा देंगे। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को विविध प्रकार की शिक्षण विधियों और मूल्यांकन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो इस निजी वाक्य का क्या महत्व होता है? तो यह उनके व्यवहार और सोच को स्वनियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी विषय को इसलिए गहराई से पढ़ना क्योंकि छात्र को उसमें स्वयं रुचि और आनंद मिलता है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार
किस स्तर पर व्यक्ति यह मानता है कि नियम और कानून स्थिर नहीं है बल्कि उन्हें मानवीय कल्याण के लिए बदला जा सकता है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पारंपरिक स्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जेंडर रूढ़िवादिता से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे में पाई जाने वाली अहम केंद्रित सोच का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मान लेना कि दूसरे लोग भी दुनिया को ठीक उसी तरह देखते और महसूस करते हैं जैसे खुद देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के विकास और सीखने का क्रमिक रिकॉर्ड रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे विश्वसनीय माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि स्थूल गत्यात्मक कौशल के बजाय सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंची से कागज को एक निश्चित आकार में काटना। एक बच्चा जो कक्षा में बहुत बेचैन रहता है, अपनी सीट पर टिक नहीं पाता, बार बार दूसरे के काम में बाधा डालता है और अपनी बारी का इंतजार करने में कठिनाई महसूस करता है, वह संभावित रूप से किस विकार से प्रभावित है? देखिए विकार संबंधित प्रश्न आ गया। तो ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार ADHD से वो ग्रसित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम का मुख्य स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो अनुभवात्मक और खोज उन्मुख होना चाहिए। विद्यार्थियों के आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा अंतः मुक्त अंत वाले विश्लेषणात्मक प्रश्न। यदि हमारे शहर में पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? इस तरह का प्रश्न पूछना चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा यह समझ जाता है कि किसी भौतिक वस्तु का आकार या रूप बदलने पर भी उसकी कुल मात्रा समान रहती है, तो वह किस संज्ञानात्मक क्षमता को प्रदर्शित कर रहा होता है? तो वह संरक्षण को, कंजर्वेशन को प्रदर्शित कर रहा है। और सेकेंड लास्ट प्रश्न करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और ये नया चैनल बना हुआ है, लेकिन आपको बेहतर तरीके से मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा इस पे, चाहे वो टेट हो या सीटेट हो। साथ ही साथ आप स्टडी विथ राहुल 24 पे भी तैयारी कर सकते हैं। स्टडी विथ राहुल 247 पे भी आप जुड़ सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जब कोई बच्चा किसी नियम का पालन केवल इसलिए करता है ताकि उसे माता पिता या शिक्षक से डांट या सज़ा ना मिले, तो वह नैतिकता के किस स्तर पर है? तो वो सज़ा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के स्तर पर है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न, 30वां प्रश्न पूछा जाता है CDP का। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार कक्षा कक्ष में सहपाठी सहयोग और पारस्परिक शिक्षण को क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो 30 का सही जवाब हो जाए कि वह छात्रों को सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम, देखिए जब भी वाइगोत्स्की या समाज की बात किया जाएगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए CDP के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक इसी तरह से लाइव क्लास में मैं आपको गणित, पर्यावरण, हिंदी सब बिल्कुल आसान भाषा में करा दूंगा ताकि आपका 120 प्लस स्कोर बन सके। धन्यवाद।